दोस्तों, मैं आपसे कुछ समय के लिए आपका समय मांगना चाहती हूँ। मानती हूँ आजकल के ज़माने में बहुत सब लोग बिज़ी हैं, मगर कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी कुछ समय पहले, महीनों पहले की बात है, आप सभी जानते हैं कि कोलकाता में इस बेटी के संग जो हादसा हुआ, वो क्राइम ना आज रुका है और ना कल रुकेगा। समय के संग कोई बदलाव नहीं हो रहा, कुछ कम हो सकता है, मगर ये क्राइम ना कल रुका ना आज रुकेगा। बदलाव होना है तो हमारे समाज में, हमारे देश में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में इस क्राइम को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में यही बताया जाए कि परेशानी आने पर ये सिखाया जाए, जूड़े कराटा सिखाया जाए और एक ऐसी व्यवस्था की जाए, हमारे देश में एक ऐसी एकेडमी खोली जाए जिसमें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए उस बेटी को, उस माँ को, जो गरीब से गरीब हर लड़कियों को वो ट्रेनिंग दी जाए, जाके वो वहाँ पे सीख करके और कभी जहाँ अकेले महसूस करती हैं अपने आप को, वहाँ अपनी आत्मबल, आत्मरक्षा से अपनी इज्जत की रक्षा कर सकें। आज बेटी चाँद पे बेशक पहुँच गई हैं, मगर समाज, ज़माना आज भी नहीं बदला। बेटी की इज्जत को खेल खिलौना समझते हैं। मुझे बहुत दुख है दोस्तों, और मेरे जैसे ये देश का बहुत बड़ा अपमान है, हमारे देश की बहुत बड़ी बदनामी है। देश में ही रह कर के देश की बेटियों के संग ऐसा करते हैं। जब देश का नाम अच्छे से लिया जाता है ना दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे भारत देश का नाम कहाँ कहाँ हर कोई किसी के जुबान पे भारत माँ, भारत माता कहते हुए मुँह थकता नहीं है, मगर जब उस भारत माता की बेटियों के संग ऐसा गलत होता है ना दोस्तों, बहुत दुख होता है। और आज इतना समय, इतना वक्त, इतने महीने गुजर गए, हमारे देश में हमारे कानून को इतना फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लिया जा रहा है। जिस तरह से उस पुलिस गुनाहगारों ने ऐसी गलतियां करते हैं, ऐसी गुनाह करते हैं ना, उन लोगों के लिए तो फांसी की सज़ा भी बहुत कम है। तो सरकार से यही दोस्त मैं विनती करूंगी कि अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग हर बेटियों को दिया जाए। कहते हैं पढ़ाई जीवन में बहुत ज़रूरी है। वो बेटियां डिग्री करके क्या करेंगी जब उनकी इज्जत ही सुरक्षित नहीं है। वो घर, कभी कभी तो घर में भी बेटी सुरक्षित नहीं है। बाहर दिन, कहते हैं रात में निकलना नहीं चाहिए, कभी कभी तो दिन भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है दोस्तों। तो क्या करें वो बेटियां, हर बार बेटियां, बेटियां ही क्यों शिकार बनती हैं, बहुएं क्यों शिकार बनती है, औरतों को क्यों शिकार बनाया जाता है दोस्तों। हमारे समाज में कुछ बदलना ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। हमारे बेशक बेटियां पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, किसी से कम नहीं। जब उनके आत्मसम्मान, उनकी इज्जत की बात आती है ना, तो वहाँ कमज़ोर पड़ जाती है। हमने भी बहुत सुना था कि झांसी की रानी कितना लड़ी उनसे अपने देश को बचाने के लिए। अगर आज वो हमारी देश की वही बेटियां, आज वो भी कम नहीं हैं। उन्हें ज़रूरत है तो अच्छी ट्रेनिंग की, जूड़े कराटों की, स्कूलों में समय निकाल करके कुछ पल के लिए उन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि वो ऐसे कभी उनके संग ऐसा हादसा होने से वो अपने आप को बचा सकें, आत्मनिर्भर होकर अपने बल द्वारा अपने आप की रक्षा कर सकें। हमारे देश में बदलाव बहुत ज़रूरी है देश से। इस डर के कारण से क्या लड़कियां निकलना बाहर बंद कर देंगी? नहीं करेंगी, कभी नहीं कर सकती। आने वाले समय में लड़कियां को आप कब तक कमरे में बंद कर सकते हो? हर माँ बाप के मन में एक डर बना रहता है कि मेरी बेटी दिन क्या रात क्या, कभी कुछ कोई हादसा ना हो जाए। हर माँ बाप के मन में एक डर बना रहता है। तो फिलहाल तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि हमारे देश में कठिन से कठिन ऐसा कानून बन जाए कि फांसी की सज़ा भी ऐसे लोगों को बहुत कम है। फांसी की सज़ा भी कह नहीं सकती कि कितनी कम दी जा रही है, इतना वक्त लगाया जा रहा है फैसला लेने में, इतना सबूत सब सामने आने के बाद भी क्यों उस गुनाहगारों को ऐसी ढील दी जा रही है। अब तक किस बात का इंतज़ार है? जब तक इंसाफ उस देश को, हमारे देश को, बेटी को नहीं मिलेगा ना, तो किसी भी हम जैसी औरतें, हम जैसी बेटियां भरोसा करना छोड़ देंगी। हम सब बहुत भरोसे करके बैठी है, और वो माँ जो आज भी आज करके बैठी है कि उसकी बेटी के संग इंसाफ होगा, वो उस माँ के लिए वो पूरे भारतवर्ष की बेटी है।
और ये क्या रेप होता नहीं है? हर दिन रेप होता है, कुछ छुप जाता है तो कुछ सामने आ जाता है। मगर जो हमारी डॉक्टर बेचारी कोलकाता में बेटी के साथ हुआ ना, बहुत गलत हुआ। कुछ पैसों के द्वारा दवाई दिया जाता है इस आवाज़ को। रेप तो सब जगह होता है दोस्तों, आए दिन रेप होता है। कुछ गरीब का मुंह बंद कर दिया जाता है, कुछ पैसे दे के बस गुनाहगारों को रिहा कर दिया जाता है। मगर हमारे देश में बदलाव बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्कूल में बच्चों को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए कि जब भी कभी उनके संग ऐसा महसूस हो कि उनके संग ऐसा कुछ होने वाला हादसा, तो अपने आत्मबल से अपनी रक्षा कर सकें। और एक ऐसी एकेडमी खुलवाई हमारे देश में। सरकार से ये मेरी विनती है कि एक ऐसी एकेडमी खुले, वहाँ गरीब से गरीब लड़की जा कर के हर औरत आत्मविश्वास के साथ वो ट्रेनिंग ले सकें, वो लेडीज़ भी ले सकें और वो बेटी भी ले सकें, ताकि वो ऐसे कभी परिस्थिति में अब अकेला महसूस करती हैं तो उस जूड़े कराटा सीख करके वो आत्मविश्वास के साथ अपनी रक्षा कर सकें। क्योंकि हर पल उसका परिवार तो उसके साथ नहीं होगा ना, समाज से कभी कभी उसे घर से बाहर भी तो निकलना पड़ेगा ना, तो कब तक। तो बेटी की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, हमारे देश में बदलाव बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि ऐसी एक एकेडमी खुला दिया जाए जहाँ की बहुत सी गरीब बेटियाँ होती हैं जो बहुत कुछ करना चाहती हैं मगर नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, मुझे कहना तो बहुत कुछ है आप लोगों से, मगर इतना वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों से कह पाऊँ। जब मैं वीडियो बनाती हूँ बहुत, तो ऐसा लगता है आप लोग अपना दोस्त मानती हूँ तो बहुत कुछ कहने का मन करता है दोस्तों। बदलते वक्त के संग हमारे देश में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जो लोग ऐसे हादसा हमारी बेटियों के संग हुआ है दोस्तों, बहुत हमारे देश की बदनामी की बात है, शर्मनाक है। हमारा देश का एक तरफ हमारा देश कितना मान और सम्मान से पूजा जाता है, दूसरी तरफ भारत माँ की बेटियों के संग ऐसा हादसा होता है। और वो भी कोई नहीं, हमारे भारत में रह के भी गद्दारी करते हैं, बेटियों के संग कैसे हरकतें करते हैं। कैसे देश बढ़ेगा हमारा आगे, कैसा नाम हमारे देश का मिट्टी में मिला देते हैं। जब देश का नाम अच्छी आवाज़ के साथ गूंजता है ना तो मेरा मन खुशी से बहुत खुश होता है। मगर जब मेरे सामने हम सब बेटियों के सामने, हम औरतों के सामने ऐसी बातें आती है ना कि फ़ैसला होने में इतनी देरी क्यों हो रही है, तो दोस्तों शर्म के मारे सर झुक जाता है। क्या है, इंसाफ होने में इतना वक्त लगता है? ऐसे हैवान एक समय नहीं लगाते अपनी ये हरकत करने में। हम बेटियों की कहाँ से सुरक्षित रह पाएंगी? तो दोस्तों, देश में बहुत ज़रूरी है हर जगह जगह ऐसे एकेडमी खोल दिया जाए, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दिया जाए कि बेटी अपने आप को बलपूर्वक अपनी रक्षा कर सकें और कभी अकेला अपने आप को ना समझ सकें। कभी ऐसा कोई शैतान उनके सामने आए तो डट के मुकाबला कर सकें और झांसी की रानी की तरह उससे लड़ सकें। छोटे से छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाए, उन बेटियों को ट्रेनिंग दी जाए और हर बेटी और हर लड़कियों को ज़रूरी है एक झांसी की रानी की तरह वो जब मुसीबत आए तो ऐसी खड़ी रहें और उन दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। तो यही दोस्तों ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में अच्छी से अच्छी एकेडमी खुलनी बहुत ज़रूरी है और स्कूलों में भी ये ट्रेनिंग ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि अगर तुम्हारे संग ऐसा कुछ महसूस होता है तो तुम लोग अपने आप को कैसे बचा सकती हो, तो स्कूलों में भी ये ट्रेनिंग दी जाए। यही कहना चाहती हूँ दोस्तों। कई बार वीडियो बनती है ना दोस्तों, फनी की वीडियो बनाने में भी ना क्या करें दोस्तों, ज़िंदगी जीने का नाम है। कभी कभी अंदर इतने गम होते हैं दोस्तों, फिर भी बाहर हंसना पड़ता है, हंसाना पड़ता है जीने के लिए। अगर हमारी एक खुशी से दूसरों के चेहरे पर हंसी आ जाए तो इससे बढ़कर क्या है, मगर किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए दोस्तों। बस फिलहाल तो ये कहना चाहती हूँ हमारे देश में जितनी जल्दी हो सके उस बदलाव में परिवर्तन होना ज़रूरी है।